ड्रैगन फ्रूट जनूबी अमेरिका से जो ट्रैवल किया, वहाँ का जो नेटिव पौधा है, वहाँ से होता फिर वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया और फिर पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाबी से ग्रो कर रहा है। विटामिन ए है, B1 है, B2 है, B3 है, उसके अलावा पोटेशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है और फाइबर इसमें बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स हैं। इसमें कैंसर प्रिवेंशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, हम इम्यूनिटी इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। पूरे पाकिस्तान में इसको ग्रो कर सकते हैं। 1 एकड़ में जो है वो टोटल 4,500 से लेके 5,500 पौधा लग जाता है। 1 एकड़ से हमें 13-14 टन भी फ्रूट मिल सकता है। अगर 10 टन है और 1,000 रुपये किलो है तो 1 करोड़ रुपये है सर, आप अंदाज़ा लगाएं। आज हम मौजूद हैं लाहौर के मुज़ाफ़ात में, जहाँ पर एक चाइनीज़ ने बहुत बड़ा कैक्टस का कि पौधों को जो बिलोंग करता है, इसको ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, वो यहाँ पे ग्रो किया गया। ड्रैगन फ्रूट जनूबी अमेरिका से जो ट्रैवल किया, वहाँ का जो नेटिव पौधा है, वहाँ से होता फिर वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया और फिर पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाबी से ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान में जो है ये जो इसलिए भी बहुत मकबूल हो रहा है कि ये गालक जीवन की तरह का बहुत बड़ा जो है ना जो अपना ग्रो लेने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रेशो देने वाला है। अभी हम आपकी मुख्तलिफ फार्मर से बात कराएंगे, मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात कराएंगे कि फ़ी एकड़ जो इसकी इनकम है वो कितनी ली जा सकती है। ड्रैगन फ्रूट अपनी खूबसूरती के हवाले से, इसकी न्यूट्रिशन के हवाले से, चूँकि बहुत ही लो कैलोरी फ्रूट है, इस हवाले से भी न्यूट्रिशन डॉक्टर का बहुत ही मंजूर नज़र फल है और वो अपने पेशेंट को इसको रिकमेंड करते हैं। तो आज का जो एपिसोड बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम आपको आज एक ऐसे गैर मुल्की फ्रूट के बारे में बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत कामयाबी से उगाया जा रहा है और ना सिर्फ इसको उगाया जा रहा है बल्कि हमारा फार्मर जो है वो इससे बहुत बड़ा पैसे कमाने जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आइए चलते हैं, आपको फार्मर से मिलते हैं। जी, मेरे साथ आज जो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साइमा अजीमी साहिबा ने। डॉक्टर साहबा से हम बेसिकली इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और ये किन किन डिजीज़ में यूज़ होता है तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब बताइए कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये अभी पाकिस्तान में तो इसका बहुत ही नया है, अभी गैर मुल्की समझा जा रहा है, अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो आपका तारुफ ड्रैगन फ्रूट से किस तरह है? In 2017 when I was in Sri Lanka for study, वहाँ पे हम अपने कोलीग्स के श्रीलंकन कोलीग्स के साथ जब बाहर गए तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स पे ये बहुत आम अवेलेबल है। तो मेरे लिए बिल्कुल नया फल था, मैंने फर्स्ट टाइम वहीं देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ड्रैगन फ्रूट है और हमारे जो सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर एंटन जसूरिया, वो जब भी पेशेंट को न्यूट्रिशन प्लान दिया करते थे तो वो उसमें लाजमी ये रिकमेंड करते थे और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे। अब वहाँ पे जितने भी बाकी डॉक्टर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, वो सब लोग अपने इसको डेली प्रैक्टिस में इसको पेशेंट को रिकमेंड करते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट्स लेते हैं इसके। ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान में फिर आपने आके इसको ट्राई किया? यहाँ पाकिस्तान में आके मैंने देखा कि ये कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन पता चला कि बड़े स्टोर्स पे अवेलेबल है, वहाँ मैंने देखा और उसके बाद यानी वो भी इंपोर्ट होके आता है। उसके बाद फिर मैंने अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करना शुरू किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए उसके। बहुत सारे एग्री टूरिज्म के लोगों ने बताया कि पाकिस्तान में इसकी बहुत अच्छी किसान ग्रो कर रहा है और वो ग्रो जो फिर डिफरेंट गार्डन्स का हमने विज़िट किया और उसके बाद मैं अपने पेशेंट्स को फिर रिकमेंड कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई एग्रीकल्चर में हमारे। तो बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। तो आप बताइए कि इसकी सबसे पहले न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, क्यों ये इतना फेमस दुनिया में जो है या डॉक्टर क्यों रिकमेंड कर रहे हैं इसको? ड्रैगन फ्रूट जो है वो इन फार्मूला कंटेन्स हाई विटामिन सी, ठीक है, और विटामिन सी के अलावा इसमें विटामिन ए है, B1 है, B2 है, B3 है, उसके अलावा पोटेशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है और फाइबर इसमें बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। तो ये पेशेंट को जब हम रिकमेंड करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त सा नेचुरल सप्लीमेंट है, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरह आप जो कैलोरीज के हवाले से बता रही थी कि इसमें ये जो है लो कैलोरीज है और इस तासीर के हवाले से ये कोल्ड
फ्रूट्स में आता है। ठीक है। तो जो लो कैलोरीज फ्रूट होते हैं उसको क्या ज़्यादा जो पेशेंट हेल्थ के लिए? कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। शुगर पेशेंट उसको ले सकते हैं, बल्कि सब ठीक। लोग उसको मतलब बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं कि लो कैलोरीज फ्रूट जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, और न्यूट्रिशन उसकी पूरी हो तो। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, न्यूट्रिशन तो आपने बताया कि बहुत ज़्यादा इसमें, जिस तरह आपने कहा लो कैलोरीज भी हैं और इसमें जो है ना मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आप फिर इनको कौन कौन सी जो इंसानी बीमारियां जिसमें आप एज ए अल्टरनेट मेडिसिन इसको यूज़ कराती हैं मतलब, और या किन बीमारियों में के लिए ये ज़्यादा अच्छा समझा जाता है? सही। इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स हैं। इसमें कैंसर प्रिवेंशन के लिए इसको यूज़ करते हैं हम, इम्यूनिटी इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतरीन रखता है, हेयर्स ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और उसके अलावा स्किन ग्लो के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। तो स्किन ग्लो में या वाइटनिंग में इसको किस तरह यूज़ करते हैं फिर इसको? स्किन ग्लो में ये, क्योंकि ये विटामिन सी कंटेंस फार्मूला ना, तो उसमें ये है कि स्किन के लिए विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट ये दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन होती हैं। ठीक है। तो जब हम इसके कॉम्बिनेशन के साथ ड्रैगन फ्रूट सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट को, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। विटामिन सी बूस्टर इंजेक्शंस लगाने से जो रिज़ल्ट आते हैं, जब हम ड्रैगन फ्रूट रिकमेंड करते हैं और पेशेंट्स को कहते हैं कि इसको आप इस्तेमाल करें, तो उसके सेम रिज़ल्ट्स आते हैं विटामिन सी इंजेक्शंस के जैसे। और उसके अलावा आप इसका गोदा, अगर 2 चम्मच इसका गोदा लें और हनी उसमें 1 टीस्पून ऐड करें और एज ए विटामिन सी फेस मास्क के तौर पे इस्तेमाल करें, तो वो अनइवन स्किन टोन को बेहतरीन करता है, स्किन को ग्लो देता है और वाइटनिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन है, और विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी इसमें अगर किसी और बॉडी के, जिस तरह हमारे हेयर्स हैं या बाकी चीज़ों में भी इसका क्या इस्तेमाल आप हो रहा है इसमें आयुर्वेदिक में जो इसका है सर? हाँ, हेयर्स के हवाले से भी ये बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज इट्स हाई इन विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो हाइड्रेट करता है हेयर्स को नेचुरली, ठीक है ना। और B1 जो है हेयर ग्रोथ के लिए होता है, B12 है जो कैराटिन के प्रिवेंशन जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है, और B3 जो है वो स्कैल्प का जो होता है ब्लड सर्कुलेशन उसको बेहतरीन करता है, और विटामिन सी जो है वो हमारे हेयर फॉल को स्टॉप करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन बन जाता है नेचुरली। ये बड़ा अच्छा जी डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि हमें पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है एक नया फल इंट्रोड्यूस हो रहा है, हमारे फार्मर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से भी जैसे देखा कि ये बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशनल है, और लो कैलोरीज होने की वजह से हमारे डॉक्टर जो हैं, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हैं, मुख्तलिफ अपने पेशेंट को भी यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल जिस तरह पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग जो ऊपर जाएगी, इसके साथ साथ फिर इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो भी उतनी ही तेज़ी के साथ जो है ना अपना जगह बनाएगी यहाँ पे। और ये आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने जो है जो इसको, अगर हमारे जो लेमैन हैं, जो हमारे जो आम घरों में ख़वातीन बैठी हैं, उनको आप किन किन चीज़ों के लिए आप रिकमेंड करेंगी कि आप उसको यूज़ करें, और किस टाइम में इसको यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है उनके लिए? ये इम्यूनिटी बहुत अच्छा इम्यूनिटी इन्हेंसर है, ठीक है ना। और इसको कंज्यूम करने का सबसे बेस्ट टाइम जो है, सबसे बेस्ट टाइम जो है वो मॉर्निंग टाइम होता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी शुगर को ब्रेक करके इसके जितने भी क्विकली ब्रेक करता है, और जितने भी इसकी न्यूट्रिशंस हैं वो बॉडी को प्रोवाइड करता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपकी वजह से जो है ना एक ऐसा फल जो है वो एज ए न्यूट्रिशन और एज ए मुख्तलिफ बीमारियों में हमारे जो बहुत से हमारे नाजरीन हैं वो इस हवाले से भी देख पाएंगे कि अगर नया फ्रूट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो किन किन जगह पर कैसे कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसफ़, जो नंबर 1 ऑर्गेनिक्स की तरफ से हैं। डॉक्टर साहब पिछले 5-6 सालों से ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इसको प्रमोट करने के लिए, इसकी डिफरेंट इसको प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए
तो पाकिस्तान में किस तरह आप ड्रैगन फ्रूट के हवाले से काम कर रहे हैं? सर ये ड्रैगन फ्रूट जो है इसकी फार्मिंग गुज़श्ता को 5-6 साल से पाकिस्तान में जो है वो थोड़े पैमाने पे स्टार्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 ऑर्गेनिक्स जो है वो जहाँ पे ऑर्गेनिक खादों का काम करती है किसानों के लिए, सस्ती ऑर्गेनिक खादें यानी वर्मी कंपोस्ट प्रोवाइड करती है, वहीं ये सुपर फ्रूट जो ड्रैगन फ्रूट है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोई 103 से ज़्यादा अक़साम हम ड्रैगन फ्रूट की जो है इम्पोर्टेड अक़साम आला नायाब नस्ल की जो नस्लें हैं उनको पाकिस्तान में ग्रो कर रहे हैं। और इनमें से जो कमर्शियल वैरायटी जो है जिनको हम कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटीज़ हैं उनकी प्रमोशन कर रहे हैं, आगे लोगों तक उसके अच्छी नस्ल के पौधे पहुंचा रहे हैं और उनको जो है ये इसकी फार्मिंग की तरकीब दिला रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्लाइमेट से बात शुरू करें सर, ये हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि ड्रैगन फ्रूट है क्या, और ये आप देखें कि ये एक निशानी है पके हुए फ्रूट के कि ये फ्रूट जो आपको बहुत से लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, ये देखें काफ़ी फ्रूट लगे हुए हैं, कुछ फल बन चुके हैं, कुछ अभी जो है वो फूल की स्टेज में है, यानी ये फूल अभी खिले नहीं और ये फल, हाँ जी ये फूल है जो अभी खिला नहीं। अभी आपको खिला हुआ फूल भी दिखाएंगे और फिर ये फल जो है ये पक चुका है। जब ये फल पक जाता है तो ये हिलाने पे इस तरह से बिल्कुल ये लचकदार हो जाएगा और हिलेगा। ये निशानी है कि ये फ्रूट जो है ये पक चुका है। अगर हम इसको कट करें तो आप देखिएगा कि ये कैसा खूबसूरत पका हुआ फ्रूट जो है ये आपके सामने आएगा। आप इस फ्रूट को देखिए, अमेजिंग, इसका तो टेक्सचर ही बड़ा ज़बरदस्त है इसका। ये अभी हम आपको जो है इसको टेस्ट भी करवाते हैं सर। अगर आप देखें ये किस कदर जूसी और कैसा खुश जायका जो है, देखने में भी खूबसूरत फल है और जायके में भी एक आला तरीन फल है और इसके अलावा जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है सर। तो इस फ्रूट का तारुफ करवाने के बाद हम आपको इसकी वैरायटीज़ और इसकी केयर के बारे में आते हैं। ड्रैगन फ्रूट की जो अब तक नॉन वैरायटीज़ हैं वो कुछ तकरीबन 250 से ज़्यादा हैं सर। ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज़ और इसकी केयर जो है उसके बारे में क्या ख्याल रखना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो ऊपर टॉप के ऊपर कुछ पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये धूप के असर की वजह से ये पौधे गल जाते हैं। ये सबसे बड़ा इसको जो सदमा है ड्रैगन फ्रूट को वो ये सन बर्न का कहलाता है, जिसमें इसका पौधे जो हैं वो धूप की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सी मिथ्स जो है ना वो बना दी गई हैं, यानी कि कई जगह पे हमें ये सुनने में आता है कि ये पौधा जो है ये कैक्टस है तो इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बुनियादी फ़र्क है इस बात में कि ये कैक्टस तो ज़रूर है लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन का कैक्टस है। ये रेन फॉरेस्ट जो हैं जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये उन मुल्कों में, थाईलैंड में, वहाँ के ये जंगलात का कैक्टस है। ये डेजर्ट का, चोलिस्तान का कैक्टस नहीं है। इसके लिए इसको अच्छे खासे पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि इसको हमेशा ऐसे ढलवान सतह पे लगाया जाता है। जैसे आप देखें कि ये पिलर जो हैं ये काफ़ी ऊंचे लगे हुए हैं और नीचे अगर आप देखें तो ये काफ़ी गहरी जगह बनी हुई है। ये बनाने का मकसद ये होता है कि इजाफी पानी अगर हमारे फार्मर लगा दें गलती से तो वो भी बह के नीचे चला जाए, और अगर बारिशों का पानी हो इजाफी तो वो भी बह जाए, क्योंकि ये बिल्कुल पपीते की तरह इजाफी पानी को अपने तने के साथ लगना पसंद नहीं करता और उससे इसका तना भी गल जाता है और पौधा जो है उसका फ्रूट भी जो है वो डैमेज होता है। असद इस हवाले से बताइए कि इसकी आपने जिस तरह पानी के हवाले से इसकी रिक्वायरमेंट बताई है, तो क्लाइमेट जो है आपने बताया कि जो सन लाइट ज़्यादा होगी तो फिर वो भी इसके लिए, तो पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके हैं जिसमें इसकी कामयाब फार्मिंग जो है ना हो सकती है, जैसे कि जहाँ पे ये पौधा जो है ना बड़ा जो है ना सक्सेसफुल जो है ना ग्रो होगा। बड़ा अच्छा सवाल है तारिक भाई। इसका जो सबसे, अगर हम कहें कि सबसे माहौल ऐसा जिसको ये बड़ा खुश होकर पसंद करेगा तो वो हमें इसका रिजल्ट कराची, ठट्ठा और इस तरह के इलाकों में देखने में मिला। ट्रॉपिकल एरिया। क्लाइमेट का जहाँ तक ताल्लुक है तारिक भाई, इसमें हम पूरे पाकिस्तान में इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ के लिए हमें अजाफी एहतियाती तदाबीर करनी होगी। जैसे बर्फबारी के इलाके हैं, आप देख रहे हैं ये ऊपर तार लगी हुई है, इसके ऊपर तार लगाई जाती है और इसके ऊपर शेडिंग की जाती है। बर्फबारी के इलाकों में जहाँ पे इसके ऊपर मतलब शदीद हमें डर हो कि बर्फ़ गिरेगी पौधे के ऊपर, थोड़ी बहुत बर्फ़ अगर इसके ऊपर गिरती है, कोहरा गिरता है और वो बह जाता है तो वो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर बर्फ़ गिर गई और 5-6 घंटे तक पड़ी रहेगी इसके ऊपर, तो फिर आप ये देखें कि जो इसकी पल्प है, इसके अंदर जो पल्प है इसकी स्टेम के अंदर ये जम जाती है। जब ये डिफ्रॉस्ट होगी तो ये फ़ौरन ही गल जाएगा, उसी वक्त ही ये गल जाएगा और ये पौधा फिर आपको इस हालत में नजर आएगा। जैसे ये आप देखें, ये बिल्कुल गला हुआ पौधा है, ये देखिए ये बिल्कुल गल गया है। ये इस तरह, ये तो इस वक्त सनबर्न की वजह से गला हुआ है, लेकिन अगर बर्फ़ भी इसके ऊपर थोड़ी देर पड़ी रही 5-6 घंटे से ज़्यादा तो ये ख़राब हो जाएगा।
सेम इसी तरह ये इफ़ेक्ट जो है ये रेगिस्तान के इलाकों में आता है, चोलिस्तान में आता है, जहाँ रेत है, शदीद धूप है, वहाँ भी हमें इसके ऊपर जो है वो शेडिंग नेट जो होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बगैर ये वहाँ पे कामयाब नहीं है। बहुत खुश हो के वहाँ नहीं चलता, लेकिन चलाया जा सकता है। हमारी वो ज़मीनें जहाँ पे हम और कोई चीज़ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगर ये निकम्मी भी फसल देगा तो तब भी दूसरी रवायती अच्छी फसलों से ज़्यादा मुनाफा दे बिल्कुल जाएगा। ठीक है। अब जो है आसिफ साहब, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इसमें पर एकड़ कितने प्लांट जो है ना आप रिकमेंड करते हैं? अच्छा सर, इसमें जो प्लांटेशन है उसके तरीकाकार पे मुनहसर है। इसमें दो तरह से प्लांटेशन की जाती है। एक ये पहली प्लांटेशन है जो इस सिस्टम में आप देख रहे हैं। इसमें एक पिलर से दूसरे पिलर के दरमियान में तार लगी हुई है और उस तार के ऊपर ये पौधे लगाए गए हैं। अगर आप इनको फोकस करें तो ये हर पौधा जो है वो दूसरे के नज़दीक है और ये सारे पौधे ट्रेलर सिस्टम के तहत लगे हुए हैं। इस सिस्टम में पौधे का फासला जो है वो 1.5 फीट का रखा जाता है और 1 एकड़ में जो है वो टोटल 4,500 से लेके 5,500 पौधा लग जाता है। और एक दूसरा सिस्टम होता है जिसको पोल सिस्टम कहते हैं। उसमें सिर्फ ये पिलर लगाया जाता है, ये दरमियान वाले पौधे उसके बीच में नहीं होते। उसमें सिर्फ एक पिलर के इर्द गिर्द 4 पौधे लगाए जाते हैं। 1 एकड़ में जो है वो 500 पिलर लगते हैं और उस सूरत में 500 पिलर के ऊपर 2,000 पौधा उस सूरत में लगता है। और जो हमारा रवायती पिलर सिस्टम है, ये जो हाई डेंसिटी या ट्रेलर सिस्टम है, इसमें पैदावार हमें दुगनी से ज़्यादा मिलती है क्योंकि पौधे बढ़ जाते हैं। आम रवायती तरीका काश के मुताबिक हमें 1 एकड़ से इब्तदा में शुरू के जो पहले उसकी हार्वेस्टिंग होती है वो तकरीबन 2 से 3 टन होती है और हर साल वो बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाता है, फुल मैच्योरिटी पे जब पौधा आ जाता है कुछ 2 से 3-4 साल के वक्फे के बाद, तो फिर 1 एकड़ से हमें मुतवक्का होता है कि हमें कुछ 13-14 टन भी एक एकड़ से फ्रूट मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है।